तुम आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसी स्मूथ बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन बहुत इजीली बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक कोड की मदद से। तो मान लो फिर तुमको ये बाउंस एनिमेशन बनानी है। तुम इसमें देखोगे कि टेक्स्ट नीचे से ऊपर आ रहा है और इसकी ओपेसिटी 0 से 100 हो रही है। तो देखो तुमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद तुमको यहाँ एरो मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एनिमेट में जाना है और जैसे कि तुमने एनिमेशन में देखा था उसमें पोजीशन और ओपेसिटी चेंज हो रही है, तो हम पोजीशन लेंगे और उसके बाद यहाँ ऐड में जाके ओपेसिटी भी सिलेक्ट करेंगे। अब तुमको यहाँ ऐड में फिर से आना है और इस बार सेलेक्टर में से एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है और तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन सेलेक्टर आ जाती है। तो बस यहाँ एक्सप्रेशन सेलेक्टर में जाना है और यहाँ अमाउंट में जाना है और यहाँ तुम देखोगे तुम्हारे पास एक डब्बा होगा। अब तुमको यहाँ बस एक्सप्रेशन पेस्ट कर देनी है। एक्सप्रेशन पेस्ट करने के बाद तुमने जो 2 पैरामीटर्स ऐड करे थे पोजीशन और ओपेसिटी के, तुमको वहाँ पे आना है और ये दोनों जो है इनिशियल पोजीशन है, तो मैं इनिशियल पोजीशन नीचे करूँगा टेक्स्ट की और इनिशियली इसकी ओपेसिटी 0। बस अब तुमको कुछ नहीं करना, खाली प्ले दबा देना है और तुम्हारा टेक्स्ट अपने आप एनिमेट हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि एक पूरा वर्ड एक साथ एनिमेट हो तो तुम यहाँ बेस डाउन में जाके कैरेक्टर्स की जगह वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो और फिर तुम्हारे पूरे वर्ड एनिमेट होंगे। देखो अब हमको एक्सप्रेशन में बस 4 चीजें देखनी है। सबसे पहला डिले। डिले का मतलब क्या है, तुम्हारा जो पहला वर्ड एनिमेट हुआ है उसके बाद जो दूसरा वर्ड एनिमेट होगा, इन दोनों के बीच में कितना टाइम गैप होगा उसे डिले कहते हैं। यानी अब ये 0.1 सेकंड पे, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर दूं तो उससे क्या होगा, पहले 2 सेकंड रुकेगा और पहला वर्ड एनिमेट होगा, उसके बाद 2 सेकंड रुकेगा, फिर दूसरा वर्ड एनिमेट होगा, उसके बाद 2 सेकंड रुकेगा और तीसरा वर्ड एनिमेट होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे तुम्हारी आती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी तुम्हारे बाउंस एनिमेशन की। जैसे कि मैंने अगर इसमें 3 की जगह 10 लिख दिया तो तुम बाउंस की स्पीड देख सकते हो। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 कर दी तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे आता है एम्पलीट्यूड। ये तुम्हारे बाउंस की हाइट डिसाइड करता है कि तुम्हारा बाउंस कितना ज्यादा फैलेगा ऊपर नीचे। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू 500 कर दी तो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा फैलेगा, ये देख सकते हो। अगर मैंने इसको 50 कर दिया तो ऊपर नीचे कम फैलेगा, जैसा कि तुम देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में चौथे नंबर पे आता है डीके। डीके की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम्हारा बाउंस उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने इसकी वैल्यू 20 कर दी तो मेरा बाउंस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और अगर मैंने इसकी वैल्यू कर दी 2, मेरा बाउंस खत्म होने में बहुत टाइम लगाएगा। देखो अगर तुमको ये सब भी नहीं करना है तो इनकी वैल्यूज बस ये रख देना और तुम्हारा स्मूथ बाउंस टेक्स्ट एनिमेशन आराम से बन जाएगा।